जिले में संचालित जल पुनर्भरण अभियान, जिसमें शिक्षा विभाग एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है, उसके मुखिया आदरणीय सीडीओ साहब हमारे साथ हैं। आपने जिस दिन कार्य ग्रहण किया था उसी दिन ये कहा था कि जल पुनर्भरण में आगामी मानसून में कुछ अच्छे से नए प्रयास करेंगे। मैं चाहूँगा इस समय जिले के शिक्षा परिवार को सर आप अपनी ओर से मार्गदर्शन और संदेश कहें। आदरणीय सीडीओ साहब को सबसे पहले तो मैं सभी संस्थाओं को, संस्था प्रधानों को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि वर्षों पहले से दौसा में सर्वप्रथम जल पुनर्भरण कार्यक्रम की शुरुआत की गई और ये कार्यक्रम दौसा जिले में लगातार चला आ रहा है और उसके बहुत अच्छे परिणाम भी हमें देखने को मिले हैं। तो बहुत अच्छा आप लोगों ने प्रयास करके हर विद्यालय में, हर कार्यालय में वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम आपने स्थापित कर दिए हैं। और इस सत्र के शुरू में हमने आप लोगों से आह्वान किया है कि आप भवनों के छतों की सफाई करते हुए उसका पानी का जो मार्ग है वो सुगम बनाते हुए उसको रिचार्ज सिस्टम तक पहुंचाएं। तो इस सत्र में भी यदि हमें वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की मरम्मत की जानी है तो उसको तुरंत आप मरम्मत करवाएं और जल्दी से जल्दी सारे वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स को आप सुचारू करके इस कार्यक्रम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करें। जैसा भी आप अखबारों के माध्यम से देख रहे हैं कि दौसा जिले में इस प्रकार का कार्यक्रम प्रभावी ढंग से चल रहा है, तो आपसे पुनः सबसे अपील रहेगी कि आप इस कार्यक्रम को बहुत ज़्यादा राज्य स्तर पर दौसा जिले का नाम करने के लिए प्रभावी ढंग से इसको संचालित करें। तो निश्चित रूप से हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए हम जल की व्यवस्था कर पाएंगे। आप सब सकारात्मक रूप से इस कार्यक्रम को चलाएंगे, ऐसी आप लोगों से मेरी अपेक्षा है। धन्यवाद। कार्यक्रम को जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा कार्यालय में एक स्ट्रक्चर बनाया गया है और मॉडल सेंटर इस मायने में बनाया गया है कि लोग यहाँ आएँ, सीखें, क्योंकि प्रतिदिन संस्था प्रधानों का बहुत बड़े जो स्टाफ है उसका आवागमन होता है, वो यहाँ देखते हैं, सीखते हैं। मैं श्री घनश्याम मीना जी जो जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा हैं और इस स्ट्रक्चर के बारे में कई बार आपने वीडियोज भी किए हैं, जल शक्ति मंत्रालय को भी आपने विजिट कराई है। मैं चाहूँगा अपने उस स्ट्रक्चर और उसके रिजल्ट्स के बारे में थोड़ा सा बताएं। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा राजस्थान सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय शिक्षा मंत्री जी को, माननीय हमारे शिक्षा सचिव श्री कुणाल सर को, माननीय जिला कलेक्टर महोदय को और पूरी टीम को, जिला प्रशासन को, माननीय सीडीओ साहब को और आचार्य जी को, कि जिन्होंने जल के महत्व को समझ करके और इस प्रकार की जो है योजना को बहुत बढ़िया। हमारे जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में एक जल पुनर्भरण स्ट्रक्चर बना हुआ है जो बहुत ही शानदार है। जितने भी कलेक्टर आए हैं उन्होंने सबने देखा है और पूरे जिले में इस प्रकार के सभी विद्यालयों में हमने इसके स्ट्रक्चर को जो है विकसित किया है, जिसके कारण जल पुनर्भरण योजना बहुत विधिवत रूप से चल रही है। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय और माननीय कलेक्टर महोदय दोनों ने जो है इस चीज़ को बहुत ज़्यादा जोर दिया है। ऐसी स्थिति में जल पुनर्भरण योजना के लिए मैं यहाँ से अपील करना चाहूँगा कि प्रत्येक विद्यालय के जितने भी हमारे स्ट्रक्चर बने हुए हैं जिनको रिपेयर करवा लें। बरसात का मौसम आ चुका है, जल है तो कल है। ऐसी स्थिति में प्रत्येक जो है और जो जितने भी पेड़ लग रहे हैं वो पेड़ लगाने से जल का जितना वो हो रहा है उससे कितना बेनिफिट मिल रहा है, कितनी महत्वपूर्ण बात आ रही है। तो ऐसी स्थिति में पेड़, एक एक पेड़ प्रत्येक बच्चे को लगाना है। हमें जो 8.5 लाख का टारगेट दिया है वो 8.5 लाख का टारगेट भी पूरा करेंगे। जल पुनर्भरण की प्रक्रिया को विधिवत रूप से चालू रखेंगे जिससे जिले में पानी की कोई समस्या नहीं आएगी। मेरी एक बार पुनः सभी से आग्रह निवेदन है कि जल पुनर्भरण पर यह बहुत विशेष तौर से ध्यान देवें, पानी को व्यर्थ न बहने दें, कुएं बावड़ी की सफाई करें और जितने भी स्ट्रक्चर बने हुए हैं उनके रिपेयर करवाएं। सादर साधुवाद, धन्यवाद। शिक्षा विभाग के जब हमारे दोनों सक्षम अधिकारियों ने अपनी बात कही, मन की बात कही, मैं मेरी ओर से आप सबसे निवेदन ये करना चाहूँगा, जिले के जितने भी प्रिंसिपल साहिबान हैं, संस्था प्रधान साहिबान हैं और अध्यापक साथी हैं, हमारा बहुत बड़ा परिवार है और पानी की महत्ता समझते हुए प्राणी के लिए अगर हम कुछ प्रयास करेंगे तो हमारे ज़िले की एक विशेष साख कायम होगी और ज़िले में भी हमारे शिक्षा विभाग की एक विशेष साख कायम होगी। इसी उम्मीद से आप सबका धन्यवाद, नमस्कार।